रोज़मर्रा की ये ज़िंदगी हमें डेली कोई ना कोई टास्क ज़रूर दिखाती है और उन टास्कों के साथ हमें उनके साथ जीने का तरीका भी सिखा जाती है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम सोचते भी नहीं हैं और करने पड़ जाते हैं। मौसम बहुत ज़्यादा अजीब हो रहा है, यानी कि गर्मी सफोकेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसे में घर के काम और बाहर जाना दोनों ही डिफ़िकल्ट टास्क लगने लगे हैं। बट ऐसे में ही हमें ना अपने आप को भी ढालना पड़ता है और अपने घर को भी बहुत अच्छे से करना पड़ता है। हाय गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आई नो मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो डाल रही हूँ और ऐसे ही हमेशा ही लेट हो रही हूँ, बट कुछ लाइफ में ऐसे उतार चढ़ाव चल रहे हैं कि रेगुलर वीडियोस भी नहीं आ पा रही हैं। अभी फ़िलहाल मैं घर गई थी, छुट्टियां थी और काफ़ी दिनों के लिए घर छोड़ रखा था, तो घर में बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। प्लांट्स भी सारे बिल्कुल ख़राब हो गए हैं। बैक में दिखाऊंगी कैसे हो गए हैं, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। मेरा जो लिविंग रूम था उसको मैंने अब ऐसे सेट कर दिया है ताकि मैं यहाँ पर सो सकूँ, बिकॉज़ यहाँ पर एसी का कोई भी नहीं है ऑप्शन विंडो एसी मेरे पास है। और अभी फ़िलहाल मैं कुछ ख़रीदना भी नहीं चाह रही हूँ और किराए के घर में तोड़ फोड़ भी नहीं करना चाहती थी। मैंने यहाँ पर अपना एक बेड डाल दिया, 2 बेड लगाकर, और एक डबल बेड बना दिया। कूलर लगा लिया, पुराने दिनों की भी याद दिला देता है कूलर कभी कभी। काफ़ी दिनों से कूलर यूज़ नहीं किया था, तो सोचा इस बार मैं कूलर ही यूज़ कर लेती हूँ, एसी नहीं लगाती हूँ। और पुरानी चीज़ें हमेशा ही काम आ जाती हैं। कूलर की ठंडी ठंडी हवा और आवाज़ किस किस को अच्छी लगती है, ज़रूर से बताइएगा। मुझे तो काफ़ी अच्छी लगती है और बहुत अच्छा भी लगता है उसमें सोने के लिए। क्योंकि घर चेंज करना था तो सोचा इस बार एसी नहीं लगाते हैं, बस यही इसका रीज़न था। बस 1 महीने बाद या 2 महीने में घर को शिफ्ट करना है और मैंने जो नया घर ख़रीदा है उसको लगभग बन ही गया है, तो उसमें शिफ्ट करना था। जिस घर में रह रहे हैं उस घर के काफ़ी काम करने पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि घर को क्लीन ना करें, बट इसी एक उसमें मेरा घर इतना अनऑर्गेनाइज हो गया है। घर तो नहीं हुआ है, बट किचन के कुछ पार्ट्स अनऑर्गेनाइज हो गए हैं। क्या होता है, कोई भी चीज़ आती है और इसी में रखती जाती हूँ। तो ये कॉर्नर का जो पार्ट है, सेल्फ नहीं है, बड़ा बड़ा सामान इसमें काफ़ी भर गया था। बट एक दिन आ जाता है कि हम सोचते रहते हैं कल कर लेंगे, बट अगर उसको टाइम से नहीं किया जाए तो ऐसा ही हो जाता है। तो मैंने सारे डिब्बे वगैरह सामान निकाल दिया और इसको अच्छे से अरेंज कर दिया। बड़े बड़े बॉक्सेस जो मेरे पास हैं उसमें मैं इस तरह के राइस वगैरह या ग्रॉसरी वगैरह भर के फिल करके रख देती हूँ। जो भी एक्स्ट्रा सामान ख़त्म हो गया था उसको मैंने फ़िल करके हटा दिया है। और राइस के बैग से ना जो प्रॉपर उसी तरीके से रख दिए हैं, निकाल के राइस नहीं रखा है वरना उसमें कीड़ा लग जाएगा। हम 2 हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा मेरा जो है ग्रॉसरी यूज़ नहीं होती है और अब बार बार घर भी जाना हो जाता है। तो जितनी भी पल्सेस वगैरह हैं घर से आती हैं तो इसी तरह से आती हैं। मैंने यहाँ पर सारी चीज़ों को एक कंटेनर में डाल के रख दिया है, जितने भी ग्रॉसरी का सामान है। और मुझे ये सारा ख़त्म करना है, इसके बाद ही कोई ग्रॉसरी लाऊंगी। अगर महीने 15 दिन में किचन की डीक्लटरिंग ना की जाए तो सामान एक के बाद एक आता जाता है और हमें पता ही नहीं लगता क्या क्या मेरे पास सामान है। कुछ टाइम से ऐसा ही मेरे साथ हो रहा है। मेरा बाहर जो सामान ख़त्म हो जाता है मैं लेकर आ जाती थी, बट इस बार सोचा जितना भी सामान है उसको यूज़ करूँगी, उसके बाद ही कुछ सामान लाऊँगी। तो सारी चीज़ें मैंने इस तरह के कंटेनर में रख दी हैं। जब भी मुझे कोई भी सामान चाहिए होगा बस इस कंटेनर को देखना है और सामान निकाल लूँगी। घर से हुए आए पापड़ और जो भी मार्केट वाले पापड़ हैं वो एक बॉक्स में रख रही हूँ ताकि ये भी यूज़ हो जाएं।
चीनी का कंटेनर है उसको खाली करके वॉश करके रख दूँगी, जब भी आएगा सामान उसमें फ़िल करके रखूँगी। जो भी मेरे पास इस तरह के ब्लेंडर वगैरह हैं उसको मैं पैक करके ही रख रही हूँ, चाहे फिर वो सैंडविच मेकर हो, ब्लेंडर हो, बोटल्स वगैरह हो, उनको मैं एक साथ पैक करके यहाँ पर रख दूँगी। और जो भी बड़े कंटेनर्स हैं ना, इसीलिए मैंने रखे हैं ताकि इसको मुझे बस कंटेनर को निकालना पड़े और पूरा सामान यहाँ से वहाँ ना हो। और सारा सामान मैंने इस वाली सेल्फ में जो भी बड़े कंटेनर से रख दिया है, तो कॉर्नर की सेल्फ अच्छे से क्लीन हो गई है। बड़े बर्तन जो मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है, तो मैंने इस बास्केट में लगा कर रख दिए हैं, क्योंकि बड़ा जो कढ़ाई है या फ्राई पैन है वो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। बहुत रेयर केस में जब ज़्यादा खाना बनाना पड़े, इस पतीले का मैं यूज़ करती हूँ जब मुझे मलाई वगैरह बनाना पड़े। तो इसको एक बास्केट में ढक के यहाँ पर रख दूँगी। काम बहुत छोटे होते हैं बट हम उन्हें टालते रहते हैं और कल के लिए छोड़ देते हैं, इसलिए काफ़ी लोगों का काम क्या है ना, बहुत पेंडिंग हो जाता है और हम उन्हें गर्मियों के दिनों में ना करने की सोचते भी नहीं है। इससे हेडेक भी बढ़ जाती है और घर भी अनऑर्गेनाइज हो जाता है। फ़िलहाल मेरे साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरा घर आना जाना या मेरा घर बन रहा है तो उसको देखने जाना बहुत ज़्यादा काम पड़ गया है और यहाँ पर मैं रह भी नहीं पा रही हूँ प्रॉपर, तो इसलिए ये सारे काम मेरे थोड़े से डिले होते जाते हैं और छूट जाते हैं। क्योंकि मैं 20 दिन के लिए घर चली जाती हूँ, उसके बाद आती हूँ तो फिर से वही सारा, तो बस यही एक रीज़न है कि मेरा घर थोड़ा सा लेट हो रहा है, मेरे वीडियोस भी लेट हो रहे हैं। बट मैं वेट कर रही हूँ मैं कब घर में शिफ्ट करूँ अपने और कब आपके साथ रेगुलर न्यू वीडियोस अपलोड कर सकूँ। बहुत सारे आइडियाज़ दिमाग में हैं, डेकोरेशन आइडियाज़ दिमाग में हैं, बट यहाँ पे वो सारे काम हो नहीं पा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है। टाइम मुझे क्लीनिंग करने में बहुत कम लगा, बट यही है कि हम अगर छोड़ देते हैं तो वो मुझे बड़ा काम लगने लगता है, चाहे हम हैं या कोई और हो। बस यहाँ पर चीज़ों को क्लीन किया और अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया। उसके बाद ये वाला जो बेर का बिरचून है ना, कौन कौन खाता है ये ज़रूर बताइएगा। मार्केट में देख गया था पुराने दिनों की, ये भी मुझे याद दिला दी और मैंने ख़रीद लिया। बहुत टेस्टी लगता है खाने में। और गर्मियों के दिनों में ना अपने आप को भी एक्टिव रखिए, यानी कुछ काम कर रहे हैं तो अपने आप को हाइड्रेट ज़रूर रखिएगा, कुछ खा पी लीजिए। जैसे कि गर्मियों के फ्रूट्स हैं ना, वो आपको काफ़ी एक्टिव रखते हैं, हाइड्रेट रखते हैं, पानी की कमी नहीं होने देते हैं। तरबूज हुआ या खरबूजा हुआ या कुछ भी हुआ, ऐसे फ्रूट्स जो हमें बहुत ज़्यादा पानी देते हैं, तो इनको कट करके मैं फ्रिज में रख देती हूँ और ठंडा ठंडा खाने में जो मज़ा आता है ना, वो एकदम से अच्छा होता है। और सबसे दुख का काम था ना, जो वो मेरे प्लांट्स थे। जब मैं घर से आई और प्लांट्स की हालत देखी तो कुछ इस तरह से हो गई थी। मुझे पता था वो ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि जब इतनी गर्मी में घर को छोड़ देते हैं और वो भी महीनों के लिए, तब प्लांट्स की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है ना इसको देख के। जब मैं जस्ट घर से आई, उसी टाइम का क्लिप है जब मैं सीढ़ियों से चढ़ी। सबसे पहले मैंने प्लांट्स को देखा और उनकी वीडियो रिकॉर्ड की कि घर कितना भी हम केयर कर लें, कितने भी ग्रो कर लें, प्लांट्स मेरे बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं प्लांट्स, बट कुछ कंडीशन इस तरह से हो गई है, सारे के सारे ख़राब हो गए हैं। और बट कोई नहीं था यहाँ पर प्लांट्स में पानी देने वाला और हम लोग भी चले गए थे। हस्बैंड की भी ड्यूटी घर के साइड ही लगी है, तो उनका भी रहना नहीं हो पा रहा था। इसीलिए सिर्फ यही वजह थी कि मुझे भी जाना पड़ा और सारे प्लांट्स मेरे ख़राब हो गए हैं, ऑलमोस्ट ख़राब हो गए हैं, बहुत कम बचे हैं। बट अब इनकी केयर करूँगी, जितने भी चल पाए चलाऊँगी और आगे के वीडियोस में ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने इनको कैसे अच्छे से संभाला है और जितने भी प्लांट्स मेरे ग्रो कर रहे थे उनको अच्छे से कर दिया है। और अभी प्लांट्स को बिल्कुल भी ख़रीदने की इच्छा नहीं है, नए घर में जाएंगे तभी ख़रीदेंगे। फ़िलहाल जो प्लांट्स हैं उनको जितने कम होते जा रहे हैं साइड में रख देंगे और जो भी सही हो पाएंगे उनको सही कर लेंगे। फ़िलहाल वहाँ पर धूप पड़ती है बालकनी में, तो मैंने बाहर पीछे साइड का बैक का जो एरिया है जाल डला है, यहाँ पर क्लीनिंग करी और यहाँ पर कुछ प्लांट्स रखूँगी जो धूप में ख़राब हो जाते हैं।
सो यहाँ से ऊपर से जाल है तो प्रॉपर एयर भी आएगी, इससे प्लांट्स ख़राब भी नहीं होंगे और जो भी यहाँ पर मैं रख सकती हूँ बन जाएंगे वो रख देंगे। अब आप लोग कहेंगे यहाँ का पानी नीचे जाएगा, तो हाँ थोड़ा बहुत जाएगा, बट मैं इस तरह से पानी डालूँगी कि वो बाहर नहीं जा पाएगा, या फिर मैं ले के वहीं पर नल लगा है वहाँ से प्लांट्स में पानी डाल दूँगी। बट कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना था प्लांट्स को बचाने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पर रख दिए हैं सारे प्लांट। सारे नहीं, जो अडेनियम है या मुझे फिर से बचाने हैं, थोड़े बहुत बच गए हैं, उनको मैंने यहाँ पर रख दिया है। यहाँ पर अब बैठने में भी अच्छा लगता है क्योंकि धूप नहीं आती है बाहर, तो बालकनी में बैठ भी नहीं पाती हूँ। सो ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आज का वीडियो थोड़ा बहुत पसंद आया होगा आपको। आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपके एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।